अभी हम आ गए हैं उत्तम नगर गार्डन में। और फ़िलहाल मैं वॉइस टेस्ट कर रहा हूँ। अभी वायर्ड हेडफोन नहीं लगाया मैंने, और बाहर कुछ ज़्यादा शोर नहीं है। थोड़ा शांत कह सकते हैं, ऐसा ही वातावरण है। तो देखते हैं आवाज़ कैसे सुनाई देती है। अभी चूँकि हम गार्डन में भी रोड साइड एकदम बैठे हैं, तो बाहर गाड़ियों की आवाज़ थोड़ी आ रही है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो छोटा सा बना के चेक कर लिया, तो उसमें वायर्ड माइक नहीं लगाया था, तो थोड़ा शोर ज़्यादा सुनाई दे रहा था। अभी ये वायर्ड माइक मैंने लगा दिया है, तो मेरे ख्याल से आवाज़ कम से कम ठीक ठीक सुनाई देगी, भले ही थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे गाड़ियों का। अभी ऐसा लग रहा है कि इस साइड मैंने कैमरा रखा, थोड़ा अंधेरा आ रहा था चेहरे पर, तो थोड़ा मैंने एंगल चेंज किया। अभी देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है, वीडियो बनने के बाद पता चलेगा। आवाज़ तो इसमें वायर्ड माइक में बहुत अच्छी आ रही है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम हैं ईसनपुर में, और इस गार्डन का नाम है उत्तम नगर गार्डन। बहुत ही खूबसूरत भी है और काफ़ी हद तक साफ़ भी है। और सबसे बड़ी बात कि जो हर एक गार्डन में होनी चाहिए, वो है यहाँ की ग्रीनरी। मैंने कुछ अभी तक 2-3 गार्डन ऐसे देखे जो बिल्कुल उजड़े हुए थे, यानी कि ना ही साफ़ सफाई थी, बहुत ज़्यादा कचरा भी था और ग्रीनरी ही नहीं थी। तो बिना ग्रीनरी के तो गार्डन का कोई मतलब ही नहीं है। कहीं से बाहर से अगर हम थक हार कर गार्डन में बैठने आते हैं, तो सबसे पहले हमें छाँव चाहिए, और अगर छाँव ना मिले तो गार्डन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, और साथ साथ एकदम ठंडक है और छाँव है। तो ये गार्डन मैं कहूँगा अगर अनुकूल है तो आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पे बैठक भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी जगह है यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए। अभी चूँकि दोपहर का समय है, तो शायद इस वजह से यहाँ पब्लिक थोड़ी कम है अभी, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, सवेरे भी। इससे पहले मैं सवेरे आया था, और उस वक्त मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आया था और मैंने गीत गाए थे। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे स्पीकर के साथ परफॉर्म करना ये प्रोहिबिटेड है गार्डन में। अभी अभी कुछ ऐसा प्रोहिबिशन आया है, पहले तो लोग गाते थे गार्डन के अंदर, और उसकी रीज़न कुछ ऐसी बताई थी मुझे कि जो यहाँ योगा करने आते हैं, दूसरी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे सोचते हुए पता चला कि नहीं, ये बात ठीक है। ऐसी परमिशन अगर दे देते हैं तो वो एक जात का शोर प्रदूषण ही हो जाता है, क्योंकि ऐसी छूट मिलने के बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे ना, ज़ोर ज़ोर से स्पीकर बजाएंगे, तो दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस तो होगा ही। तो अच्छा है अगर किसी ने उसका विरोध किया और उसको बंद करवा दिया, तो मुझे ये अब ठीक लग रहा है कि वो ठीक हुआ। यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं, आराम करने के लिए आते हैं, और कुछ मेरे जैसे लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो करते हैं तो उसके लिए आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पे। अभी हमारे बाजू में ही ये बहन जी संस्कृत सीख रही हैं, जो कि मेरा एक बहुत ही पसंदीदा विषय है। और काफ़ी लोग कसरत करने भी आते हैं, योगा करने भी आते हैं। तो सवेरे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं देखता हूँ, और मैंने
ये जगह इसलिए चुनी है कि मेरी जो सोशल एक्टिविटी है, वो जो हम अनमोल बातें कार्यक्रम में मैं अलग अलग विषय लेकर जो चर्चा मैं करता हूँ, उसके लिए ऐसी शांत जगह होना बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छा लोकेशन हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। और गार्डन से अच्छा लोकेशन क्या हो सकता है। इधर बच्चे भी खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो हमें भी अपना बचपन याद आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार दिन होते हैं बचपन के। और कभी ऐसा मौका मिले तो इसे बचपन को हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे आ गए। मुझे याद है मैं स्कूल में भी जब रिसेस टाइम होता था ना, तो ऐसे ही हमारे गार्डन में और एक बहुत बड़ा मैदान था हमारे स्कूल में, तो मैं तुरंत ही स्कूल से निकल के वहाँ पे जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक तो हमारा था चिल्ड्रंस पार्क, जो कि मेरे बचपन के सारे दोस्तों को पता ही होगा। वो भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ भी काफ़ी लोग दूर दूर से खेलने के लिए आते थे। तब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत ही फेमस जगह थी। आज भी मैं कोई गार्डन देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले उसमें ग्रीनरी कितनी है यही ख्याल आता है, क्योंकि ग्रीनरी की वजह से ही छाँव होती है और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। जो 2-3 मैंने गार्डन ऐसे देखे जिसमें ग्रीनरी नहीं थी, तो मैं इस बारे में सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि गार्डन को ग्रीनरी से भरा हुआ रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग हरी भरी घास पर चल सकें, नंगे पाँव चल सकें, और सांस भी हम लें तो एक बहुत ही अच्छी स्वस्थ सांस हो। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अनमोल बातें कार्यक्रम हमारा है, जिस पर मैं हर बार अलग अलग विषय लेकर आता हूँ और उस पर जो मैं चर्चा करता हूँ, उसके लिए इस तरह अलग अलग लोकेशन में ये प्रोग्राम करना, अलग अलग जगहों पर, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक क्रांतिकारी बात हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर पर या स्टूडियो में ऐसे प्रोग्राम्स तो हम लोग देखते ही रहते हैं कि जहाँ पे ऐसा स्टूडियो में ऐसी स्पीचेस का प्रोग्राम होता है। लेकिन ऐसे ट्रैवलिंग के साथ अलग अलग जगहों पर अनमोल बातें कार्यक्रम जब किया जाएगा, तो उसका मज़ा अब कुछ और ही होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनमोल बातें कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, यानी कि जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में। बस अभी उतरनगर गार्डन से बाहर जाने का समय हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक राउंड घूम लिया जाए अंदर। और गार्डन बहुत ही बड़ा है, तो एक राउंड तो बहुत काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बैग लटका कर चल रहा हूँ, और एक ये मेरी कुर्सी है, फोल्डिंग कुर्सी है। तो मैं जहाँ भी मुझे सूटेबल लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, वहाँ पे मैं कुर्सी लगा के बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ और शूटिंग करता हूँ। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है कि जगह बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने इसे साथ में रखा हुआ है। तो कहीं पर भी मुझे कोई भी लोकेशन मुझे ऐसा लगता है कि ये
लोकेशन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे मैं शूटिंग करने के लिए इसको यूज़ करता हूँ, फोल्डिंग चेयर। और इसका ज़्यादा वज़न भी नहीं है, ये मैंने अमेज़न से मंगवाई थी, शायद 1200 रुपये की है, लेकिन बहुत ही काम आई। पहले मुझे ऐसा लगा था कि शायद इसका वज़न ज़्यादा होगा तो मैं उसे उठा के घूम नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही कम वज़न है, आराम से मैं दिन भर उठा के घूमता रहता हूँ उसे। वो इसीलिए कि मैं आजू बाजू का एरिया वीडियो में आप सब लोगों को दिखा सकूं, क्योंकि सिर्फ मेरी सूरत देखकर तो लोग परेशान हो जाएंगे और वीडियो ही बंद कर देंगे। क्योंकि ट्रैवलिंग का वीडियो अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे पता है कि मुझे कुछ इसमें आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट मैं बनाऊँ, कि जो भी मेरे वीडियोस देखें उन्हें कहीं पे ट्रैवलिंग करने का एक मज़ा जो होता है वो फील हो। तो काफ़ी स्टडी किया मैंने, जैसे कि आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोस, तो मेरी स्टडी जो है वो मैं सबको दिखाता रहता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना के। तो लोगों को ये भी पता चलता है कि दरअसल वीडियो शूट करने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं। और एक विकल्प और है, वो ब्लूटूथ वाला जो कॉलर माइक है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो था वो एक घटिया आ गया था, लेकिन मार्केट में बहुत सारे अच्छे मिलते हैं दूसरे अच्छी अच्छी कंपनीज़ के, तो उसे भी यूज़ किया जा सकता है। उसमें भी नॉइज़ कैंसिलेशन का एक ऑप्शन होता है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन में क्या होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही सुनाई देता है, आजू बाजू चाहे कार चल रही हो या हॉर्न कोई बज रहा हो, तो ये सारा नॉइज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देती है। भाई इसमें रिकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये कि जब भी मैं वीडियो बना के फिर सुनता था ना, तो उसमें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ख़ासकर इसलिए कि ब्लूटूथ माइक लगाकर मैं जो रिकॉर्ड करता था तो उसमें आवाज़ बहुत ही ख़राब सुनाई देती थी। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी समस्या लगी कि इसे तो दूर करना ही होगा भाई। फिर वायर्ड माइक से जब मैंने शुरू किया रिकॉर्डिंग करना, तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज़ बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, और वायर ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लगभग 1 मीटर जितना वायर है, तो आराम से इसे मैं इतना डिस्टेंस पर रखूं तब भी ये अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो सकता है। तो एक तो ये अच्छी बात हो गई, और दूसरा एक विकल्प और है कि अगर वायर्ड माइक यूज़ नहीं करना हो तो एक ब्लूटूथ जो है कॉलर माइक, उसमें भी किसी अच्छी कंपनी का ख़रीद कर उससे यूज़ किया जा सकता है, जो कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो खर्च मुझे नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी। तो जब हमारा काम अच्छी तरह से हो रहा है तो बेफिज़ूल का खर्च करना मुनासिब नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है। तो ऐसे फालतू खर्च नहीं करता मैं। इन फ्यूचर कभी ज़रूरी लगा तो मैं बाद में ख़रीद लूँगा। आइए मित्रों, मैं आप सब लोगों को अपने सहयोगी से मिलवाता हूँ। मेरे जो सहयोगी हैं वो सजीव नहीं है, मगर सजीव से भी कुछ कम नहीं है। ये मेरा मोबाइल का स्टैंड है,
जो कि मुझे बहुत ही काम आया है। और मैं जो आपको देसी जुगाड़ कहता रहता हूँ ना, वो ये है। इसमें मैंने माइक यहाँ पे सेट किया हुआ है और ये इसका वायर है। इस वायर को मैं फ़ोन में यहाँ पे लगाता हूँ, तो बिना हेडफोन के भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। और ख़ास कर ये मेरी चेयर, जो मैं फोल्डिंग चेयर कहता हूँ आपको, वो ये है। तो ये फोल्डिंग चेयर और ये स्टैंड मेरे हर रोज़ के साथी हैं, जो मुझे वीडियो बनाने में बहुत सहयोग देते हैं। फोल्डिंग चेयर में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। जहाँ कभी मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती है ना, तो ये फोल्डिंग चेयर मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो कहीं पर भी मैं इसे बिछा के बैठ जाता हूँ, आराम भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। आज का काफ़ी समय जो है वीडियो बनाने में तो बहुत कम समय लगा, मतलब कि उतना समय ही नहीं मिला कि मैं एक अच्छा और एक लंबा वीडियो बना सकूं। जो मैं सोच के आया था वो तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन एक दो बातें और मुझे सीखने को मिली। वो ये कि पब्लिक प्लेसेस में हम लोग जहाँ पर भी शूटिंग करने के बारे में सोचते हैं ना, तो कभी कभी एक मन में घबराहट सी होती है। हर कलाकार के मन में शुरुआत में होती है, मगर मेरे मन में अभी तक वो कायम है। तो कभी कभी मैं शूटिंग करने में थोड़ा घबरा जाता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। काफ़ी सालों से मैं वैसे तो पब्लिक को फेस करते आ रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अभी भी ऐसा होता है। आज 2-3 बार ऐसा हुआ और एक जगह पर तो बहुत ही कंफर्टेबल में हो गया था, लेकिन बाजू में कोई लेडी आके बैठ गई और वो कुछ फ़ोन में, शायद वो कोई टीचर होगी ऐसा लगा, तो बच्चों को कुछ किताबें खोल के बैठी थी और संस्कृत के बारे में कुछ सिखा रही थी। तो वहाँ पे भी थोड़ा मेरा ब्रेक पड़ गया, क्योंकि मेरा विषय बिल्कुल अलग है और ऐसा कोई अगर आजू बाजू में बैठा हो तो मुझे दिल खोल के अगर कुछ भी बोलना हो तो थोड़ी सी मन में परेशानी होती है। लेकिन इतना अच्छा है कि फिर से मैंने अपने आप को थोड़ा साहस दे दिया। और उसके बाद एक पॉइंट आया, वो ये कि मुझे 2 या 3 जगह पर जगह बदलनी पड़ी। ये शायद मेरी आज की चौथी जगह है। तो कहीं कहीं ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आजू बाजू की पब्लिक की वजह से, क्योंकि कोई आराम करने आया हो, कोई स्टूडेंट हो तो वो बेचारा पढ़ाई करने आया हो, वो बाजू में बुक लेके बैठ जाता है। तो ऐसा भी एक दो बार हुआ। वैसे अच्छा है। एक जगह पे ऐसा भी हुआ था कि कोई ऑफिस का कोई स्टाफ था, तो वो बुक वगैरह कुछ लेके आया था, कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहा था गार्डन में। तो गार्डन में ऐसा होता है, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। आज नहीं, मतलब कि अभी अभी कुछ दिनों से। अभी भी सामने 2 लड़कियां बैठकर पढ़ रही हैं और बुक्स लेके आई हैं और पढ़ाई कर रही है। तो ये गार्डन में बहुत अच्छी बात मुझे आज देखने को मिली। मैं तो सिर्फ गार्डन का मतलब यही समझता था कि बस सवेरे लोग जो घूमने जाते हैं, वॉकिंग करने, मॉर्निंग वॉक, बस गार्डन में यही होता होगा। लेकिन बहुत कुछ यहाँ योगा हो रहा है इस साइड में, बाकी सब लोग घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पूरा राउंड मार रहे हैं। यहाँ 2-3 लड़कियाँ बैठी हैं, पढ़ाई कर रही है, कुछ बुक्स लेकर आई है। और योगा के 2 जगह पे सेशन हो रहे हैं और पब्लिक भी बहुत सारी योगा करने के लिए आई हुई है। करीब यहीं पर 15-20 है और उधर भी 15-20 है, यानी 50-60 शायद होंगे कुल मिलाकर। लेडीज़ हैं, सब सारी लेडीज़ हैं और योगा कर रही है और हंस भी रही है, मज़ा भी कर रही है, आनंद भी कर रही है। तो बहुत ही अच्छा एन्जॉयमेंट है उनके लिए। और ये सब देखने के बाद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये सब मैंने पहले क्यों नहीं देखा।
वरना ऐसा कुछ मैं भी शुरू कर देता, यानी कि मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देता या फिर योगा में आता। एक जगह पर मैंने ऐसा भी देखा था, वो लाफिंग हाउस जैसा कुछ होता है, पता नहीं, मैं भूल गया शायद उसका नाम। तो ऐसा हाथ ऊंचा करके ज़ोर से हंसते हैं, लाफिंग एक्सरसाइज ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। और अभी जो है मैं 3 जगह बदल के यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो धूप नहीं है, थोड़ी छाया है, और अभी समय भी ऐसा हो गया है कि धूप कम हो गई, यानी ढलने को है सूरज। लेकिन मैं इससे पहले जहाँ पे बैठा था, वहाँ 2-3 जगहों में मुझे शोर बहुत सुनाई दे रहा था रास्ते का, क्योंकि मेन रोड टच जो है उसका गेट जो था उसके पास में बैठा था। अभी मैं बिल्कुल ऑपोजिट आ गया, गार्डन के बिल्कुल दूसरे कोने में। तो अभी ये एंड है गार्डन का। तो क्या है कि वो मेन रोड यहाँ से बहुत दूर हो गया, तो अब वो शोर मुझे परेशान नहीं करेगा और मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो एकदम अच्छे से रिकॉर्ड होगा। आज वीडियो के बारे में मुझे कुछ 2 बातें ख़ास करके सीखने को मिली। वो एक तो ये कि पब्लिक प्लेस में जाने के बाद जो हमें रिकॉर्ड करना है उसे बोलना बहुत मुश्किल बात होती है। घर पे तो हम आराम से बोल देते हैं, कुछ भी, कोई नहीं होता ना, अकेले होते हैं और रूम भी बंद करके रिकॉर्ड करते हैं, तो बेधड़क बोल देते हैं जो कुछ भी बोलना होता है। और यहाँ पब्लिक के पास आकर मेरी घिघी बंद गई, ऐसा बोला जाता है। मतलब कि मुझे जो बोलना था वो होठों पे आ ही नहीं रहा था, और आजू बाजू वाले सब लोगों को मैं देखता रहता था, और आखिरकार मैंने वो आज नहीं किया जो मैं बोलना चाहता था, जो रिकॉर्ड करना चाहता था। पर 1-2 बात सीखने को मिली कि अब वो एक साहस मुझे एक डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि एक ऐसी अच्छी जगह चुनकर बैठना पड़ेगा जहाँ की मैं फ्रीली बोल सकूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं तो वैसे किसी को डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ, तो बस मुझे जो कुछ बोलना है उतना मैं खुले दिल से बोल सकूँ, एक इतना साहस मुझे अभी डेवलप करना पड़ेगा, मगर हो जाएगा। आइए एक सदाबहार नगमा सुनाता हूँ, और इसमें फीमेल वॉइस भी है, किसने गाया है मुझे पता नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत नगमा। इसमें फीमेल सिंगर कौन है पता नहीं है, मगर बहुत अच्छा गाया है। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है ये गाना सबका फेवरेट होगा। शब्द भी कितने अच्छे हैं, और लता जी और मुकेश जी ने गाया है फिल्म में।
तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अभी तक जितना रिकॉर्ड किया उसमें कुछ डिसीजंस बन चुके हैं, तो वो समझ लेते हैं। एक तो वर्टिकल फ्रेम से हॉरिजेंटल फ्रेम में शूटिंग करना ज़्यादा अच्छा है। हॉरिजेंटल फ्रेम में इसीलिए क्योंकि ये साइड का जो एरिया दिखता है ये दिखना ज़रूरी है। सिर्फ मेरा चेहरा पूरी फ्रेम में दिखे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को जो है वो मुझे नहीं देखना, अच्छे अच्छे एरियाज़ दिखाने ज़रूरी है। और वॉइस की अगर हम बात करें तो अगर किसी शांत जगह पर हैं, जैसे कल परसों हम गए थे वो बुक फेयर में, तो वहाँ अंदर जो था एकदम शांति थी, रिवर फ्रंट का एरिया था। और जैसे ही वो स्टॉल से बाहर निकले और बाहर पे मैंने जो शूट किया बिना वायर्ड हेडफोन के, इसके बिना, तो वो एकदम बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी जगह पर जब मैंने वायर्ड हेडफोन से लगाकर फिर से शूट किया तो काफ़ी हद तक ठीक से सुनाई दे रहा था। तो अगर शांत जगह है तो हम इनबिल्ट जो हमने अभी बना लिया है वो देसी जुगाड़, उसे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें इतनी डिस्टेंस पर भी अच्छी तरह से सुनाई देता है अगर शांति हो। और जहाँ ऐसा लगे कि कुछ ज़्यादा शोर है तो वहाँ पर वायर्ड हेडफोन को लगा देना है, और इतने डिस्टेंस में वो आराम से काम करता है। तो वॉइस की क्लैरिटी के लिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और वीडियो के लिए हॉरिजेंटल फ्रेम जो है वो बाहर आउटडोर शूटिंग के लिए फ़ाइनल, क्योंकि हमें आसपास का एरिया जो है वो इसमें दिखाना इस तरह से ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मेरा चेहरा देखकर लोग तुरंत बोर हो जाएंगे और वीडियो बंद कर देंगे। अब रोड पे चलते हुए इस तरह से शूटिंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल फ्रेम। और अभी मैंने ये वायर्ड हेडफोन नहीं लगाया है, इसको जॉइन नहीं किया है, तो हमारा देसी जुगाड़ काम आ रहा है। पर यहाँ पे शांति है इसलिए ठीक है, लेकिन अगर रास्ते पर बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है तो फिर वो काम नहीं आएगा। तो मुझे उसमें वायर्ड हेडफोन ही यूज़ करना पड़ेगा, उसके वायर को ही लगाना पड़ेगा, ताकि मेरी आवाज़ ठीक से इसमें सुनाई दे और बाहर का शोर कम सुनाई दे। अभी ओपन कैमरा में ये हमारे देसी जुगाड़ के साथ ये एडजस्टमेंट हमने शुरू कर दिया है। और मेरी दोनों बैग्स अभी लगे हुए हैं मेरे पास कंधे पर, और फोल्डिंग चेयर भी। तो वज़न थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा जैसे जैसे काम होता जाएगा परफ्यूम का, तो वज़न उसमें थोड़ा घट जाएगा। और हो सके तो मुझे कम से कम चलने की ज़रूरत पड़े, इस बात का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो रिक्शा करते या कैब करते वो डिसीज़न ज़्यादा ठीक है। तो क्या है कि जब भी मुझे चलना होगा तो मैं आराम से फिर चल पाऊँगा।
तो इस वज़न को जो अभी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा पहले कम करके देखता हूँ, अगर कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है तो, क्योंकि चलना भी पड़ेगा मुझे। अभी ये अपने घर से बाहर निकला है। ये हमारा भागवत ग्रीन है, डी ब्लॉक। और एक ट्राई के हिसाब से मैं ये शूट कर रहा हूँ, देखता हूँ ये आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है। अभी मैंने वो वायर्ड हेडफोन नहीं लगाया था। पहले आवाज़ चेक कर लेते हैं, शोर ज़्यादा सुनाई देता है या कम। ये है हमारा भागवत ग्रीन। और बहुत ही अच्छा साउंड रिकॉर्ड हुआ। साउंड की रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हुई। अभी मैंने चेक किया, बहुत ज़्यादा शोर हो तो मुझे वो हेडफोन लगाना ज़रूरी लगता है, लेकिन नॉर्मली थोड़ी बहुत अगर रोड की आवाज़ हो तो उसके बिना भी आवाज़ एकदम अच्छी तरह से सुनाई देती है, लेकिन ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अभी देखते हैं ये आवाज़ मेरी कैसी सुनाई देती है। गाड़ियों का शोर जो होता है ना, बस उतनी ही देर तक इसमें आवाज़ शोर जो है वो ज़्यादा सुनाई देता है। जैसे ही गाड़ियों का शोर बंद होता है तो रास्ते पर दूसरी आवाज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। अभी ये वायर्ड फ़ोन एक चेक करना बाकी था, तो उसको भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि रास्ते का शोर जो है वो ये वायर्ड हेडफोन लगाने के बाद बंद होता है या नहीं, ये मुझे चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि बिना हेडफोन के तो अभी मैंने एक बार चेक किया तो काफ़ी हद तक अच्छा ही रिकॉर्ड हुआ। अभी उसको मैं बाद में चेक करूँगा, लेकिन अभी वायर्ड हेडफोन में मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से सुनाई देगी बनिस्बत के बिना वायर्ड हेडफोन के। अभी हम जाने वाले हैं ईसनपुर। पहले तो मनीष ज्वेलर्स में थोड़ा सा काम है, उसके बाद वहाँ से चलेंगे हम हीरा टावर। यस, हीरा टावर, वो भी शायद ईसनपुर ही एरिया कहलाता है। नहीं, ईसनपुर नहीं, मणिनगर। और उसके बाद अभी रूट उसके बाद गोविंदवाड़ी का है। फिर आगे देखते हैं कहाँ जाना है, और वहाँ जो गार्डन है ईसनपुर में, वहाँ पे शूट करेंगे।